नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 30वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामान्य मानसिक योग्यता, जिसे आप लोग रीजनिंग के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रक्त संबंध है, जिसे ब्लड रिलेशन के नाम से भी आप जानते हो। तो सबसे पहले एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, आप लोग अगर से सिलेबस को देखोगे ना, जिसमें आप लोगों का सामान्य मानसिक योग्यता भाग 1 करके इसमें दिया हुआ है, जिसमें से आप लोगों का 30 प्रश्न पूछा जाने वाला है और 30 नंबर का आने वाला है। और इसमें अगर आप लोग ढूंढोगे ना कि ब्लड रिलेशन कहाँ है, मतलब रक्त संबंध का जो टॉपिक है वो कहाँ है, तो आपके इस टॉपिक में नहीं मिलेगा वो। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखोगे ना, तो उसमें आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो बराबर उसमें दिया गया है। तो इसीलिए आप लोगों का ना ये जो टॉपिक है उसको भी कवर करना जरूरी है, ठीक है। उसके अलावा कई लोगों का ये मैसेज आ रहा था कि सर ना हम लोगों को कैलेंडर वगैरह पढ़ा दो। तो कैलेंडर उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है जी, इसमें आपको पूरा रीजनिंग को नहीं पढ़ना है। सबसे ज़्यादा जो आप लोगों को पढ़ना है, जो इसमें आपका सिलेबस दिया है उसमें जितना टॉपिक दिया है उसको पहले कवर कर लो। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो, और देखने के बाद ये पता करो कि और कौन कौन सा टॉपिक है जो इस टॉपिक में नहीं दिया है, मतलब इस सिलेबस में नहीं दिया गया है लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, तब आप लोग देखो। लेकिन सबसे पहला अपने सिलेबस में जो जो कीवर्ड इसमें लिखा है उस टॉपिक को पहले कवर करो। इसमें से 90 से 95% पूछा जाता है, और 5% जो होगा लगभग लगभग ना वो बाहर से पूछा जा रहा है, उसे मैं आप लोगों को कवर करा दिया हूँ। आज का ये अंतिम क्लास भी रहेगा आप लोगों का इसमें, ठीक है। और आप लोगों को ना ब्लड रिलेशन को कैसे समझना है मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक समझाऊंगा, और जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही बनाने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आज हम लोग इसको पढ़ेंगे, और आप लोगों को ना लगभग लगभग 20 से 25 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जिसमें आप लोगों को 10 से 15 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। और एक चीज़ आप लोगों को ये बता दूँ, जो भी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो उसमें ना जो पूछा जाएगा ना कि ए का बी से क्या संबंध है, बी का सी से क्या संबंध है, तो अपने आप को वहाँ रखना। जैसे जैसे इसमें संबंध स्थापित करते जाएंगे अपने आप को रख करके सोचना, अपने रिलेशन को लेना, ठीक है। तभी आप लोग अच्छे से बना पाओगे। और हाँ, आज का ये जो क्लास है अंतिम, कहने का मतलब ये है कि आप लोगों का टॉपिक वाइज जो जो पढ़ा रहा हूँ ना उसमें से अंतिम ये वाला है। और हाँ, आप लोगों का एक टॉपिक और इसके अलावा छूट गया है, जो बोर्ड मास का आता है उसमें का छूट गया है। उसको बनाते हुए ना मेरा क्या है ना, मोबाइल का जो स्क्रीन है वो बहुत छोटा है, इसके वजह से उसको बनाते हुए नहीं बनेगा। तो उसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक बार ट्राई कीजिएगा बनाने का। अदरवाइज जितना पढ़े हो ना उसको आप लोग रिवीजन करते हुए चलिएगा। और आज की ये जो क्लास है ना वो अंतिम इसीलिए है क्योंकि इसके बाद ना जितना भी क्लास रहेगा वो आप लोगों का प्रैक्टिस क्लास लेकर आऊँगा, मैराथन क्लास लेकर आऊँगा रीजनिंग में। तो जितना भी आप लोगों का इस सिलेबस में कीवर्ड दिया ना, तो सारे कीवर्ड से ना लगभग लगभग दो दो तीन तीन क्वेश्चन उठा उठा करके रोज आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस भी हो सके, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा सीधा अब पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। तो चलिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यान से पढ़ते हैं। उससे पहले आप लोगों से केवल एक ही हम्बल रिक्वेस्ट रहता है कि अगर आप लोगों ने अभी तक की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ तो प्रॉपर टाइम पे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। तो ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उसके अलावा और कुछ भी नहीं बोलता आप लोगों से। तो चलिए बाकी आप लोगों की इच्छा है, सीधा सीधा हम लोग पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। ए बी की बेटी है, बी सी की माँ है, सी डी का भाई है, डी ए से कैसा संबंध है। ऑप्शन ए पिता, ऑप्शन बी दादा, ऑप्शन सी भाई, या ऑप्शन डी पुत्र। अब आपको बताना है इसका क्या आंसर होगा। ऐसे ही जो क्वेश्चन है ना उसमें बहुत लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन किसका कैसा है। मैं रिलेशन को उतना ज़्यादा नहीं जानता, मेरा समझ में नहीं आता। अनेक लोग सोचते हैं 50 से 60% ऐसा सोचते हैं। तो आपको मैं ना सरल तरीके से बताने की कोशिश करूँगा, जैसा मैं समझाऊँ उससे भी सरल तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन एक बार आप खुद से ना पेन और कॉपी लेकर के बैठिए, खुद से ट्राई कीजिए एक बार। नहीं बनेगा तो मैं तो हूँ जी बताने के लिए, और आप अपने आप को वहाँ रखिएगा, तब आप लोग अच्छे से बना पाओगे। एक ही ट्रिक यही है, ठीक है। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा, फिर मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक इसका आंसर बताऊँगा। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी भाई, इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, चलिए सबसे पहले प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इसको बनाते हुए चलते हैं। सबसे पहला देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला है, ए बी की बेटी है। तो
ए जो है वो किसकी बेटी है, बी की। तो ऐसे ए और बी लिख लो और ऐसा करके एरो बना सकते हो आप लोग। देखो ए क्या है, तो ए जो है वो बेटी है, तो ऐसा इसमें बेटी लिख लेना। बी क्या है, तो बी जरूरी है कि माँ होगा, है ना, बेटी बोला तो माँ होगा या पिता होगा, तो यहाँ पास लिख सकते हो माँ ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। ये हो गया। सेकंड में क्या बोला है, इसको पढ़ो। बी सी की माँ है, तो बी जो है वो सी की क्या है, माँ है। तो बी जो है वो सी की क्या है, माँ है, तो सी, ये दोनों क्या होगा, तो भाई बहन हो सकता है या बहने बहन हो सकता है, सी भी और भी। तो ये बी जो है वो इन दोनों की माँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला है, डी सी का भाई है, तो ये जो डी है वो सी का क्या है, भाई है, तो ये दोनों क्या होगा, आपस में भाई हो जाएगा। हो गया ना ये दोनों। उसके बाद नेक्स्ट फिर से क्या बोला है, डी ए से कैसा संबंध होगा, तो ये बताओ, ये डी और ये ए कैसा संबंध होगा, तो आपस में ये तो क्या होगा, भाई बहन ही ना होगा जी, हैं। ये बताओ कि ये माँ होगा। उसके बाद ये क्या है, इसकी बेटी है। ये सी जो है इसका भाई है, और ये बोला है कि डी जो है वो भी इसका क्या होगा, ये भी क्या होगा, बी जो है इसकी माँ होगा। तो ये तीनों के तीनों आपस में भाई बहन ही ना होगा जी। देखो ध्यान से, एक बार और बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले स्टेटमेंट जो दी है उसको ध्यान से पढ़ो। ए बी की बेटी है, तो यहाँ पर ऐसे ए लिख लो, यहाँ पर ऐसे बी लिख लो। तो ए जो है वो बी की क्या है, बेटी है, तो ये क्या होगा, बेटी होगा, ऐसे बेटी लिख लो। उसके बाद ऐसे एरो बना दो, तो ये जनरली क्या होगा, हो सकता है कि ये माँ होगा या बाप होगा, है ना, तो ऐसे माँ लिख लो। नेक्स्ट क्या बोला है, बी सी की माँ है, तो ये जो बी है वो सी की क्या है, माँ है, तो ये माँ होगा, तो जरूरी है कि ये भी बेटी होगा या बेटा होगा, है ना, तो ये बी जो है वो माँ है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है, डी सी का भाई है, तो ये जो डी है वो सी का भाई है, तो ये तीनों के तीनों आपस में भाई बहन के फॉर्म में ही ना होगा। उसके बाद क्या बोला है, डी ए से कैसा संबंध होगा, तो ये जो डी है वो और ये जो ए है वो, तो ये दोनों दोनों तीनों आपस में भाई बहन नहीं होगा। तो इसमें क्या दिया है, देखो भाई दिया है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोगों को बनाते हुए चलना है आराम से, एक एक करके, ठीक है। कंफ्यूज आप लोगों को ज़्यादा नहीं होना है। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को अब ध्यान से पढ़िए। पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है, एस आर का पिता है, टी एस की माँ है, पी टी से कैसा संबंध है। ऑप्शन ए पोती, ऑप्शन बी परपोता, ऑप्शन सी पोता या ऑप्शन डी दादी। तो क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी परपोता इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो ध्यानपूर्वक फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ो और सॉल्व करते हुए चलते हैं। पी क्यू का भाई है, तो P जो है वो किसका भाई है, Q का। तो देखो यहाँ पर क्या लिखो, भाई लिख लो ऐसा करके, क्या, तो भाई लिख लो ऐसे करके, क्या, क्यों, क्योंकि P जो है वो Q का भाई है, तो ऐसा करके एरो बना सकते हो, ये भाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला है, R Q की माँ है, तो यहाँ पर ऐसे R लिख लो, और ये क्या है, ये माँ है, किसका माँ है, तो ये Q का माँ है, तो ऐसे करके ऐसे आप लोग क्या करो, एरो कर बनाते हुए चलो। नेक्स्ट क्या बोला है, एस आर का पिता है, तो यहाँ पर एस लिख लो, और उसके बाद क्या है, ये पिता है, तो यहाँ पर क्या लिखो, पिता लिख लो, इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके पिता लिख लो, तो ये पिता हो जाएगा। किसका पिता है, तो ये आर का पिता है, तो ऐसे एरो बना लो। फिर क्या बोला है, टी एस की माँ है, तो यहाँ पर ऐसे टी लिख लो, ये क्या है, माँ है, क्या है, तो माँ है, किसका माँ है, तो एस का माँ है, तो ऐसे एरो बना लो। अब क्या पूछा है, पी टी से कैसा संबंध होगा, तो यहाँ पर बोला है पी, यहाँ बस बोला है टी, इन दोनों के संबंध को बोला है। तो ध्यान रखिएगा, ये मान के चलो पी आप खुद हो, ठीक है, तो ये क्या हो, आप भाई हो, आपका भाई कौन होगा, क्यू होगा, तो ये आपका भाई क्यू हो गया। आपके भाई का माँ कौन होगा, तो आपका भी माँ हो जाएगा, ये आर जो है वो। आपके माँ का इसमें पिता दिया है, तो आपके मम्मी का पिता क्या होगा, आपका नाना हो जाएगा। अब क्या बोला है, आपका नाना, यहाँ तक की हो गया। आपका नाना का माँ यहाँ बोला है ना, मम्मी बोला है ना, तो आपके नाना जी की मम्मी आपका क्या रिलेशन होगा, आप उसका पर पोता होगे कि नहीं, ये बताओ। आपकी जो यहाँ नाना है वो आपका हो जाता, पोता हो जाता, है ना, तो आपका ये क्या है, पर पोता हो जाओगे ना, आपका जो रिलेशन है वो होगा कि नहीं, आप लोग ये बताओ। यहाँ अगर पूछा जाता तो पोता होते केवल, लेकिन यहाँ पूछा गया तो पर पोता हो जाओगे। हमेशा एक बात याद रखना, शुरुआती का जो भी अल्फ़ाबेट बोलेगा ना, वहाँ पर आप अपने आप
को रख लेना और अपने आप को रखने के बाद अपना रिलेशन को लेना। आप याद मत करना, आप अपने रिलेशन को रखना। जैसे इसमें भाई बोला है तो मेरा भाई कौन होगा, ये क्यू मेरा भाई होगा। मेरे भाई का माँ क्या होगा, मेरा भी माँ होगा। मेरे माँ का पिता कौन होगा, तो मेरा नाना हो जाएगा। अब मेरा नाना का माँ बोला है तो मेरे नाना का माँ और मेरा संबंध क्या होगा, तो मैं पर पोता कहलाऊंगा ना जी उसका। तो ऐसे खुद का रिलेशन को रिलेट करके बनाना है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। हमेशा आप अपने आप को वहाँ पर रखना, तब सरल तरीके से समझ पाओगे। पहला जो जो डायग्राम बन रहा है वो बना लेना, इसमें बनने के बाद फिर अपने आप को वहाँ रखना, फिर रिलेशन को समझते हुए चलना। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा को अब ध्यान से पढ़िए। ए बी की बहन है, बी सी का भाई है, सी डी का पुत्र है, डी ए से कैसा संबंधित है। ऑप्शन ए माँ, ऑप्शन बी बेटी, ऑप्शन सी बेटा या ऑप्शन डी चाचा। तो प्रश्न क्रमांक तीसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए माँ इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, चलिए इसको भी बनाते हुए चलते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन को बनाए थे वैसे ही इसको भी बनाएंगे। ध्यान से फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ो। ए बी की बहन है, तो ए जो है वो किसका बहन है, बी की बहन है। तो यहाँ पर क्या लिख लो, यहाँ बहन लिख लो। तो बहन का हम लोग क्या लिख ले, ऐसे पूरा लिख लेते हैं। चलो ऐसे बहन लिख लेते हैं, ना कर लेते हैं। तो ए जो है वो क्या है, बी की बहन है। तो यहाँ बहन लिख लिया और ऐसा हम लोग एरो बना लिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ो। बी सी का भाई है, तो देखो ये जो सी है वो किसका भाई है, तो बी का भाई है। तो यहाँ पास ऐसे भाई लिख लो, बी जो है वो भाई है बोला है ना जी। बी सी का भाई है, तो सी का भाई कौन होगा, बी जो है वो भाई है। उसके बाद क्या बोला है, सी डी का पुत्र है। तो सी जो है वो पुत्र है, क्या है, तो सी जो है वो पुत्र है। किसका पुत्र है, तो वो डी का पुत्र है। तो ऐसे फिर से इसमें एरो बना लो। उसके बाद क्या बोला है, डी ए से कैसा संबंधित होगा। तो डी और ए से संबंध पूछा है ना। तो मान के चलो आप क्या हो, तो आप एक बहन हो। आप बहन हो तो ये क्या है, तो ये आपका भाई हो जाएगा, है ना। तो ए भी क्या होगा, भाई बहन होगा। उसके बाद ये जो रिलेशन है बी और सी का, तो ये भी क्या है, तो बी और सी भी क्या है, भाई है बोला है ना। देखो जी, तो ये भी भाई बहन के अंतर्गत हो जाएगा। या तो भाई होगा, पुत्र बोला है, दोनों दोनों भाई हो जाएगा, है ना। ये एक बहन है, इसका भाई कौन है, बी है। लेकिन बी और सी भी क्या है, तो दोनों भाई है ये भी। तो ये तीनों की तीनों क्या होगा, ये तीनों की तीनों भाई बहन आ जाएगा। और सी जो है वो पुत्र है बोला है, किसका पुत्र है, डी का। तो ये जनरली माँ होगा या पिता होगा। ऑप्शन में माँ है क्या, देखो तो माँ होगा, तो ऑप्शन नंबर ए को माँ को लेंगे। अगर पिता होता तो पिता को लेते। समझ में आया आप लोगों को प्रश्न क्रमांक तीसरा। आप अपने आप को सबसे पहले यहाँ पास रखो। और यहाँ पास ये बोला है कि ए बी का क्या है, तो वो बहन है बोला है। तो ये ए जो है वो बहन है और बी जो है वो भाई है। तो ये दोनों आपस में भाई बहन हो गया। उसके बाद दूसरा में देखो, बी सी को क्या बोला है, भाई है। तो ये दोनों आपस में भाई हो जाएगा। तो तीनों की तीनों भाई बहन हो जाएगा, तीनों को ही होगा वो। अब सी को लेकर के क्या बोला है, सी डी का पुत्र है। तो जो सी है वो पुत्र है और डी क्या है, तो डी जो होगा वो जनरली वो पिता होगा या क्या होगा, मम्मी होगा। तो मम्मी या पापा दोनों में से एक होगा। तो ऑप्शन में देखो मम्मी है या पापा है, तो ये क्या होगा, मम्मी हो जाएगा। समझ में आया। खास तौर से लास्ट को आप लोगों को देखना है कि डी ए से कैसा संबंध होगा। ए का संबंध पूछा है डी से, तो ए का क्या संबंध होगा, पिता ही ना होगा जी। ए से संबंध पूछा है तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। अगर यहीं पर अगर थोड़ा सा उल्टा पूछता ना कि ए का डी से संबंध पूछता तो बेटा हो जाता। समझ में आ रहा है। लेकिन डी से ए का संबंध पूछा है तो माँ होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक चौथा को ध्यान से पढ़िए। बी ए का भाई है जिसका एकमात्र बहन सी की माँ है। डी सी की नानी है। डी ए से कैसा संबंधित है। ऑप्शन ए पुत्रवधू, ऑप्शन बी बेटी, ऑप्शन सी चाची या ऑप्शन डी भतीजा। तो प्रश्न क्रमांक चौथा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी बेटी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और सॉल्व करते हुए चलते हैं। सबसे पहला को ध्यान से पढ़िए। बी ए का भाई है, तो जो बी है ना वो क्या है, ए का भाई है। तो बी को ऐसे ऊपर में क्या लिख लो, भाई लिख लो, ठीक है। तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये जो बी है वो भाई है। अब ए जो है वो बहन भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, हमको ये नहीं पता। नेक्स्ट स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। जिसकी एकमात्र बहन सी की माँ है,
है, तो सी की माँ जो है ना वो किसका है, तो ये बी का एकमात्र बहन है। तो बहन कौन है, तो ए है ना। तो ये क्या होगा, माँ होगा। किसका माँ है ये, तो ये जो है वो सी का माँ होगा, क्योंकि देखो ये जो बी और ए आपस में भाई बहन है बोला है ना फर्स्ट स्टेटमेंट में। देखो बी ए का भाई है बोला है ना, तो ये जो बी है वो भाई है, तो जनरली ये क्या होगा, बहन हो सकता है। लेकिन नेक्स्ट में क्या बोला है, इसका एकमात्र बहन सी की माँ है, तो सी की जो माँ है वो किसका बहन है, बी की बहन है। तो यही नहीं होगा जी ये वाला, तो ये क्या होगा, ये जो माँ होगा किसका माँ होगा, सी का माँ होगा, ठीक है। और बी और ए क्या होगा, भाई बहन हो जाएगा। ये स्टेटमेंट बन गया आप लोगों को। नेक्स्ट को पढ़िए, डी सी की नानी है। ये जो डी है वो सी का क्या है, नानी है, तो इसको क्या लिख लो आप लोग, नानी लिख लो ऐसे करके, तो आपको पता चल जाएगा ऐसे रिलेशन में, और इस प्रकार से एरो लगा लेना। अब नेक्स्ट में लास्ट में क्या बोला, इसको पढ़िए, ए डी से कैसा संबंधित है। मतलब आप लोगों को बताना है कि ए और डी का कैसा संबंध होगा, क्या संबंध होगा, आपको ये बताना है। ये जो ए है वो और ये जो डी है वो, इन दोनों का आपस में क्या संबंध होगा, आपको ये बताना है। तो ये दोनों का संबंध को देखोगे तो वो बेटी ना होगा जी इसका। ये बताओ आप लोग, आप यहाँ पास खड़े हो, मान के चलो ये जो सी है वो आप हो, आपकी माँ ए है ना, और आपकी नानी डी है। तो ये बताओ आप लोग, इसमें ये बोला है ए और डी का संबंध बोला है, तो आपकी मम्मी और आपका नानी, तो इन दोनों का क्या संबंध होगा, माँ पुत्री ना होगा जी। हाँ, ये जो डी है और ये जो ए है ये क्या होगा, ये पुत्री होगा ए जो है वो, और ये जो डी है वो मम्मी हो जाएगा। तो यहाँ क्या दिया है, बेटी दिया है, तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ही ना करेक्ट होगा। समझ में आया आप लोगों को। दोबारा समझा देता हूँ, ध्यानपूर्वक समझिएगा। सबसे पहला प्रश्न क्रमांक चौथा का स्टेटमेंट क्या बोला है, ये पढ़ो, बी ए का भाई है। तो सबसे पहले ऐसे बी लिखो और उसके बाद ऐसे ए लिख लो, और बी जो है वो क्या है, वो भाई है बोला है, तो ऐसे ऊपर में भाई लिख लो ताकि आप लोगों को याद रहे। अब आपको पहला ये पता चला कि बी जो है वो भाई है और ए जो है ना वो बहन भी हो सकता है या भाई भी हो सकता है, ठीक है, ये पता नहीं है। अगला जब स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा, जिसकी एकमात्र बहन सी की माँ है। तो बी का एकमात्र जो बहन है वो सी की माँ है, तो सी की जो माँ है वो एकमात्र बहन है किसका, बी का। तो ये समझ में आया, ये जो है वो माँ हो जाएगा, किसका माँ है, तो वो सी का माँ है। तो ऐसे आप लोग रिलेशन को समझ लो, ये दोनों भाई बहन ही ना होगा जी अब, और सी की क्या है, एकमात्र बहन बोला, तो इकलौती जो बहन है बी का वो ए ही ना होगा, ये पता चल गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट को, डी सी की नानी है। तो ये जो डी है वो नानी है, किसका नानी है, तो वो सी की नानी है, किसका, तो सी की नानी है। तो ऐसे इसको लिख लो और ऐसे स्टेटमेंट बना लो आप लोग, ठीक है। तो ये नानी हो जाएगा, ये वाला जो डी है वो। अब नेक्स्ट को पढ़ो क्या बोला है, नेक्स्ट में बोला है कि ए डी से कैसा संबंध होगा, मतलब ए का और डी का कैसा संबंध होगा आपस में, ये पूछा है। तो आप लोग मुझे ये बताओ, आप अपने आप को यहाँ रख लो, है ना, यहाँ रखोगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप स्वयं हो, खुद हो, और आपकी मम्मी कौन है, ए है, और आपकी नानी कौन है, डी है। तो आपकी मम्मी और आपकी नानी दोनों का आपस में क्या रिलेशन होगा, तो वो क्या होगा, डी की बेटी ना होगा जी। हाँ, जब आपका नानी डी है तो ये बेटी हो जाएगा, ए जो है वो। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक चौथा का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोगों को टफ लगा होगा, नहीं बना होगा, मानता हूँ इसमें आप लोग कन्फ्यूज़न हो गए होंगे, लेकिन ध्यानपूर्वक पढ़ोगे ना तो ऐसा ज़्यादा टफ ये नहीं होने वाला है, ठीक है। ऐसे ही जिस प्रकार से मैं बनाया हूँ ना वैसे ही आप लोगों को बनाते हुए चलना है, सरलतम तरीके से आप लोगों को सीखते हुए चलना है, ठीक है। बाकी मैं तो हूँ जी आप लोगों को बताने के लिए, जब तक कि आप अपने आप को वहाँ पर रखोगे नहीं तब तक कि मुश्किल होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, बताने के लिए। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों को ना थोड़ा बहुत नॉइस आ रहा होगा ना, चाहे वो फ़ैन वगैरह का हो, चाहे वो आसपास की गाड़ियों का हो, क्योंकि देखो मेरा जो रूम है ना वो जस्ट मेन रोड के बगल में है ना, तो इसके वजह से बार बार थोड़ा बहुत नॉइस वगैरह आते रहता है, और पंखा भी थोड़ा ऐसा वैसा हो जाता है, तो उसको मैनेज कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मतलब ये नॉइज़ को थोड़ा इग्नोर कर लीजिएगा, पढ़ने पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ उसको समझिएगा। थोड़ा बहुत तो मैनेज करना होगा जी आप लोगों को भी, क्योंकि बिना पंखा के शूट करूँगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, मेरे को भी गर्मी में तकलीफ़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए, ई बी की बहन है, ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, ए ई से कैसा संबंधित है। ऑप्शन ए दादा, ऑप्शन बी पोती, ऑप्शन सी पिता, या ऑप्शन डी परदादा। तो क्या इसका आंसर हो सकता है।
तो प्रश्न क्रमांक 83 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी पत्नी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए प्रश्न क्रमांक 83 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एक आदमी का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा। तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, एक आदमी बना लो और आदमी का आप लोग ए लिख लो ऐसे, ताकि आप लोगों को पता चले ये एक आदमी है। तो एक आदमी का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, तो यहाँ पर क्या बना लो, एक महिला भी बना लो ताकि आप लोगों को याद रहे महिला ये हो गया। अब नेक्स्ट को पढ़ो क्या बोला है। उसकी पत्नी, किसकी पत्नी? तो ये जो है ना इसकी पत्नी एक ही बोला है, ठीक है। तो उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो ये महिला ने क्या कहा, उसकी पत्नी, इसकी जो पत्नी है वो बोला है, तो इसकी पत्नी कौन होगा, क्वेश्चन मार्क लगा दो अभी, है ना। और इसमें क्या लिखो, पत्नी लिख लो, तो पत्नी का प लिख दिए, ठीक है। तो इसकी पत्नी मेरी माँ की, तो इसकी किसकी, तो इसकी माँ की इकलौती बेटी है। तो ये क्या है, माँ हो जाएगा, और इसकी माँ की क्या है, इकलौती बेटी है। तो इसकी माँ की इकलौती बेटी ये खुद होगा ना, और किसकी पत्नी बोला है, तो ये एक ही पत्नी बोला है यहाँ पास, है ना। ये समझ में आया आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्या बोला है, महिला का आदमी से क्या संबंध होगा। तो ये जो महिला है वो और ये जो आदमी है वो, इसका संबंध जो होगा वो पति पत्नी ना होगा जी, ये जो है वो पत्नी हो जाएगा। ध्यानपूर्वक देखो, सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो पता चलेगा। एक आदमी का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा बोला है, तो ये एक आदमी हो गया और उसका परिचय कराते हुए एक महिला हो गया, है ना। तो नेक्स्ट क्या बोला है, उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती बेटी है ना। तो इसकी पत्नी जो है ये इसकी पत्नी हो गया, और इसकी माँ, ये जो महिला है इसकी माँ की क्या है, इकलौती बेटी है। अब ये माँ बोला है तो यही इसकी माँ होगा, और इकलौती बेटी ये खुद होगा ना, तो ये पत्नी के स्थान पर जाएगा कि नहीं, ये जो आदमी है, ये जो महिला है वो, है ना। तो इन दोनों का संबंध क्या होगा, तो पत्नी हो जाएगा ये, है ना। ऑप्शन में क्या दिया है, पत्नी दिया है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 83 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखो इस प्रकार के अगर आप लोगों को स्टेटमेंट मिले ना, तो आप लोगों को बनाने का एकमात्र तरीका यही है कि देखो इसमें क्या बोला है, एक आदमी का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा। तो यहाँ पर सीधा सीधा एक आदमी लिख लो और आदमी का अ लिख लो। उसके बाद क्या बोला है, एक महिला, तो यहाँ पर एक महिला बना लो ऐसा, और उसको क्या लिख लो, एक ऐसे महिला एम लिख लो, है ना। तो ये एक आदमी हो गया और ये एक क्या होगा, महिला हो जाएगा। तो एक आदमी का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, तो क्या कहा, उसकी पत्नी, किसकी पत्नी, ये जो आदमी है उसकी पत्नी। तो पत्नी कौन है अभी पता नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क लगा लो और यहाँ पत्नी लिख लो ऐसे, है ना। तो उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती बेटी है। मेरी माँ की बोला है, तो इस महिला की माँ की, तो इस महिला की माँ की क्या होगा, इकलौती बेटी है, तो ये माँ हो गया। इकलौती बेटी है बोला है, तो ये खुद वो महिला क्या होगा, उसकी इकलौती बेटी हो जाएगा। और उसकी पत्नी बोला है, तो ये आदमी की पत्नी यहाँ पास आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन मार्क पर कौन आएगा, ये खुद जो महिला है वो आ जाएगा यहाँ पास। और देखो नेक्स्ट में क्या बोला है, महिला और आदमी का संबंध पूछा है। तो ये जो आदमी है वो और ये जो महिला है वो दोनों का क्या संबंध होगा, तो इन दोनों का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी पत्नी हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। तो इसी प्रकार से स्टेटमेंट आप लोगों को पहले बनाना है और अपने आप को वहाँ पर रखना है, तभी अच्छे से आप लोगों को समझ में आते हुए जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 84 को अब ध्यान से पढ़िए। माला की ओर इशारा करते हुए काला ने कहा, वह मेरी भाई की इकलौती बहन की बेटी है। माला का काला से क्या संबंध है? ऑप्शन ए माँ, ऑप्शन बी बेटी, ऑप्शन सी चाची, या ऑप्शन डी भतीजी। तो प्रश्न क्रमांक 84 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी बेटी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए प्रश्न क्रमांक 84 के स्टेटमेंट को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। माला की ओर इशारा करते हुए काला ने कहा। तो सबसे पहले आप लोग माला बना लो और माला का क्या लिख लो, ऐसे एम लिख लो, ये माला हो गया। उसके बाद किसके ओर इशारा करते हुए काला ने, तो यहाँ पास देखो काला बोला है, तो यहाँ पास क्या लिख लो, काला लिख लो। यहाँ पास माला हो गया और यहाँ पास काला, दो यहाँ व्यक्ति हो गया, क्योंकि माला की ओर इशारा करते हुए काला ने कहा। तो काला ने क्या कहा, वह मेरे भाई की इकलौती बहन। तो सबसे पहले क्या कर लो, आप भाई बना लो, किसका, तो इसका भाई है, तो ये क्या होगा, भाई हो जाएगा। तो ऐसे भाई लिख लो आप लोग, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। वह मेरे भाई की इकलौती बहन बोला है, तो यहाँ पास आप लोग क्या कर लो, इकलौती बहन बना लो, ये क्या होगा, बहन हो जाएगा, ठीक है। तो वह मेरे भाई की इकलौती बहन की
बहन की बेटी है, तो ये क्या होगा, यहाँ पास एक और बना लो, ये बेटी हो जाएगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट आप लोगों का ये बन जाएगा। कैसे, तो माला की ओर इशारा करते हुए काला ने कहा कि वह मेरे इकलौते भाई की बहन की बेटी है। अब नेक्स्ट क्या बोला है, माला काला का संबंध क्या है, तो ये जो माला है वो और ये जो काला है वो, तो ये जो माला है और काला है इन दोनों का संबंध बोला है। तो ये जो माला दिया है ना, तो माला कौन होगा, ये जो बेटी बोला है ना, तो यही माला हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो ये माला और काला का आपस में संबंध बोला है ना। अब ध्यानपूर्वक देखिएगा, अपने आप को यहाँ पास रखो ये काला की जगह, आप मान के चलो ये काला हो, आपका क्या है, भाई है, ठीक है। तो आपका भाई और आपकी भाई का इकलौती बहन बोला है, तो इकलौती बहन बोला है, तो आप इसके भाई हो, तो आप खुद ये स्थान पर आओगे कि नहीं, आप लोग ये बताओ। ये जो काला है वो खुद इस स्थान पर आ जाएगा, क्यों, मेरे भाई की इकलौती बहन बोला है, आपका नाम काला है, तो इकलौती बहन आप खुद हो जाओगे, और आपकी ये क्या है, बेटी है, क्या है, तो आपकी ये बेटी है। अब दोनों में पूछा है कि आपस में क्या संबंध है, माला काला का, तो ये आप खुद काला हो गए और ये माला है, तो आपकी ये ना बेटी ना होगा, जी हैं। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 84 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नहीं समझ में आया होगा दोबारा बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझने की कोशिश करो आप लोग, ठीक है। सबसे पहला जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ो, माला की ओर इशारा करते हुए काला ने कहा, तो एक तरफ आप लोग माला का चित्र बना लो, ये आप लोगों का माला हो गया, और एक तरफ ये हो गया काला, ये दोनों का चित्र हो गया, बन गया पहला। अब आगे बढ़ो, वह मेरे भाई की, तो सबसे पहला भाई बना लो, किसका बोला है, तो ये भाई बोला है, तो भाई का ऐसे भाई लिख लो आप लोग, ठीक है। तो कौन ने कहा, तो ये काला ने कहा कि वह मेरे भाई की इकलौती बहन, तो ये भाई की इकलौती क्या होगा, बहन, तो यहाँ पास अलग से बहन बना लो, ये बी लिख लो। वह मेरे भाई की इकलौती बहन की क्या है, बेटी है, तो यहाँ पर एक और आदमी बना लो और इसको बेटी बना लो, ठीक है। तो किसको बेटी बोला है, तो ये जो माला है उसको बेटी बोला है, तो ये माला क्या होगा, यहाँ पास आ जाएगा जो माला है वो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोला है, माला का काला से क्या संबंध है, तो माला का काला से आप लोगों को संबंध बताना है इन दोनों का, ठीक है। अब ध्यानपूर्वक अपने आप को काले की जगह में अपने खुद को रख लो, मान के चलो मैं काला हूँ, ठीक है। तो मेरा भाई क्या है, तो मेरा एक ये भाई है, मेरे भाई का इकलौती बहन बोला है, तो मैं खुद अगर यहाँ स्थान पे हूँ और मेरा नाम काला है, तो इकलौती बहन बोला है, तो मैं खुद यहाँ पास आऊँगा ना जी, मैं मेरे को ही ना बोल रहा है, मैं अपने आप को ही ना बोल रहा हूँ कि मेरे भाई का इकलौती बहन, मतलब मैं स्वयं हो जाऊंगा, और मैं स्वयं हूँ तो मेरी ये बेटी होगा ना जी, बेटी बोला तो मेरा खुद का ये बेटी है, तो इन दोनों के बीच संबंध बोला है, तो क्या होगा, ये मेरी बेटी ना होगा जी ऐसे में। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 84 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। जब तक आप लोगों को इस प्रकार की जो चित्र है वो नहीं बनाओगे और अपने आप को नहीं रखोगे तो कैसे समझ में आएगा जी। तो इसीलिए ज़्यादा जरूरी है कि अपने आप को खुद वहाँ पास रखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 85 को अब ध्यान से पढ़िए। एक तस्वीर को देखकर एक व्यक्ति ने कहा, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, लेकिन उस आदमी का पिता मेरे पिता का बेटा है। व्यक्ति किसकी तस्वीर देख रहा था? ऑप्शन ए उसके बेटे, ऑप्शन बी उसके भतीजे, ऑप्शन सी उसके पिता, या ऑप्शन डी स्वयं की। तो प्रश्न क्रमांक 85 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए उसके बेटे इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए प्रश्न क्रमांक 85 को ध्यान से सॉल्व करते हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। एक तस्वीर को देखकर एक व्यक्ति ने कहा, तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, इस प्रकार से एक तस्वीर बना लो। ये क्या है? एक तस्वीर हो जाएगा। और क्या बोला है नेक्स्ट में? एक व्यक्ति ने कहा, तो यहाँ पर क्या कर लो, एक व्यक्ति बना लो, ऐसा एक लिख लो, ये जो एक व्यक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट को पढ़ो, इसमें क्या बोला है, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। किसका? तो ये जो एक व्यक्ति है ना, तो इसका कोई भाई या बहन नहीं है बोला है, लेकिन उस आदमी का पिता, किस आदमी का? तो ये जो तस्वीर में है ना, उसका पिता मेरे पिता का बेटा है बोला है। तो सबसे पहले देखो, इस आदमी का पिता बना लो। क्या? तो इस आदमी का क्या बना लो, ये पिता हो जाएगा। और क्या बोला है इसमें? मेरे पिता का क्या बोला है, तो यहाँ पास एक और बना लो, पिता बना लो एक और अलग से। तो मेरे पिता का बेटा है, तो मेरे पिता का क्या है, बेटा है बोला है ये। और इस
आदमी का क्या है, कोई भाई बहन नहीं बोला है, तो मेरे पिता बोला है, तो ये जो है ना वो स्वयं हो जाएगा। ये जो व्यक्ति वो है ना, एक व्यक्ति है वो स्वयं यहाँ आ जाएगा। ध्यान से एक बार और देखो, बता दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या बोला है, एक तस्वीर, तो ये आप लोग एक तस्वीर बना लिए, को देखकर एक व्यक्ति ने कहा, तो यहाँ पास एक व्यक्ति बना लिए, ये जो है वो एक व्यक्ति हो गया। नेक्स्ट क्या है, बोला है मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, तो ये जो एक व्यक्ति है इसका कोई भाई या बहन नहीं है। लेकिन देखो क्या बोला है, लेकिन उस आदमी का पिता, किस आदमी का, तो ये जो तस्वीर है ना उसका ये जो पिता बोला है, ठीक है, तो उस आदमी का पिता मेरे पिता का, ये जो मेरे पिता का क्या होगा, बेटा होगा। तो इस ये तो इकलौता है जी, इस आदमी क्या है, इस ये तो इकलौता है, कोई भाई या बहन नहीं होगा। तो इस आदमी का पिता मेरे पिता का बेटा है बोला है, तो ये जो व्यक्ति है वो स्वयं यहाँ पास आ जाएगा। अब क्या बोला है, वह व्यक्ति किसकी तस्वीर देख रहा है बोला है, तो ये जो व्यक्ति है वो किसका तस्वीर देख रहा है, अपने बेटे की तस्वीर देख रहा है, तो उसका बेटा ही ना करेक्ट हो जाएगा जी। इसमें कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग, दोबारा बता दे रहा हूँ, अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले ध्यानपूर्वक स्टेटमेंट को पढ़िए। एक तस्वीर को देखकर एक व्यक्ति ने कहा, तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, एक तस्वीर बना लो, इस प्रकार से ये एक तस्वीर हो गया। दूसरा क्या है, एक व्यक्ति यहाँ पास ऐसे बना लो, तो एक तस्वीर को देख करके एक व्यक्ति ने कहा मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, तो ये जो व्यक्ति है इसका कोई भाई बहन नहीं है। लेकिन उस आदमी का पिता, किसका, तो ये जो तस्वीर है ना उसका पिता, तो यहाँ पास क्या करो, एक आदमी बना लो जो क्या है इसका पिता हो जाएगा, है ना। तो ये इस आदमी का पिता मेरे पिता का बेटा है बोला है, तो इसका पिता, ये जो व्यक्ति है इसका पिता हो जाएगा, इसके पिता का क्या है, बेटा है बोला है। तो ये जो व्यक्ति वो इकलौता होगा ना, और इसके पिता का बेटा बोला है, तो ये स्वयं हो जाएगा ना, जो व्यक्ति ये जो है वो स्वयं यहाँ पर आ जाएगा ना। तो ये खत्म हो गया, ये यहाँ पर 3 व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोला है, वह व्यक्ति किसका तस्वीर देख रहा था, तो ये जो व्यक्ति है जो एक पिता है और किसका तस्वीर देख रहा था, तो पिता है, इसका मतलब अपने बेटे का तस्वीर देख रहा है ना। तो किसका तस्वीर देख रहा है, तो अपने बेटे का तस्वीर देख रहा है, उसका बेटा जो है वो तस्वीर देख रहा है। तो यही ना करेक्ट हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 85 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए, उसके बेटे इसमें करेक्ट हो जाएगा। खुद बना करके देख लो, और भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को केवल ना इतना ही क्वेश्चन इसमें पढ़ना था। बाकी टाइप से आप लोगों को ना जो क्वेश्चन छोड़ा हो ना, मतलब ये सारा जो क्वेश्चन है ना उसे आप लोग बना लेना। कम से कम क्या है ना 15 क्वेश्चन आप लोगों को एक्स्ट्रा दिया हूँ, इसी प्रकार से जो क्वेश्चन है वो पूछा जाने वाला है, ठीक है। तो इसको खुद से आप लोग सॉल्व कर लेना इसी प्रकार से, कोई टफ उतना ज़्यादा नहीं है। जो तरीका बताया हूँ वैसे ही पढ़िएगा, बाकी सारा चीज़ सेम टू सेम है, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस करिएगा। इन सारा जो पीडीएफ है अपने व्हाट्सअप ग्रुप में तुरंत ही डाल दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और आंसर की ना पीडीएफ के लास्ट में डाल दूंगा, तो अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। आप लोगों का ना अब क्या करूँगा, मैं मैराथन जो क्लास है वो स्टार्ट करूँगा, ठीक है। सारे टॉपिक का अलग अलग लेकर के आऊँगा, जो जो इंपॉर्टेंट है वो सारा चीज़। तो चलिए, आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में।